आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम दिव्या है, मैं नवादा से हूँ। मैंने अपना 12वीं जो है देशबंधु स्कूल से किया है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन भूगोल विषय में SKMU से किया है। मेरी रुचि साइकिलिंग है। और हाँ। दिव्या, अगर मैं आपको आपका परिचय बांग्ला में लेने के लिए बोलूं तो दे सकते हैं? जी दीजिए जरा। আমার নাম দিব্যা রানী শর্মা আছে। আমি পশ্চিম বাঙ্গাল থেকে আছি। আমার শিক্ষা 12वीं পর্যন্ত শিক্ষা আমার দেশবন্ধু বিদ্যালয় থেকে হয়েছে। তারপরে আমার গ্র্যাজুয়েশন ভূগোল বিষয়ে সিদ্ধু কানু মুর্মু ইউনিভার্সিটি থেকে হয়েছে। খুব ভালো, ঠিক, राइट। दिव्या, आपने यहाँ पे लिखा है मदर्स प्रोफेशन फैमिली मैनेजर। क्या होता है ये फैमिली मैनेजर प्रोफेशन? सर, फैमिली मैनेजर मतलब परिवार के सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना है, सभी की जरूरतों को पूरा करना है। क्यों ऐसा क्यों करना है? कहाँ पे लिखा है कि मदर को सबको सभी की जरूरतें जो है वो पूरा करना पड़ेगा? सर, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या सही है? ऐसा होना चाहिए। सभी मेंबर्स इक्वल है, मदर फादर दोनों तो इक्वल ही है ना। मदर को ही ये मैनेजर बना दिया आपने, तो फादर क्या है? फादर नहीं, आपने डेजिग्नेशन दिया है मदर को, तो फिर आपको फादर का भी डेजिग्नेशन तो देना पड़ेगा ना। जी। कि फादर को आप हायरार्की में कहाँ रखेंगे? कोशिश करिए आप। मतलब आपने तो सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चर है वो घर पे ही सेटअप कर दिया आपने। सर, मैं फादर को एज ए CEO देखना चाहूँगी। CEO हाउस के। ये क्या सही है दिव्या? आप बताइए, ये पैट्रियार्कल माइंडसेट नहीं है? सर, पैट्रियार्कल गर्ल अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर वो जो लड़के जो हैं वो भी तो ऐसे ही हमेशा इस तरीके से वुमेन को ट्रीट करेंगे वो लोग। एक को आपने एकदम CEO बना दिया क्योंकि वो जेंट्स हैं। सर, यहाँ पे मैंने सिर्फ पिता को पितृसत्तात्मक होने के कारण CEO नहीं बनाया है। CEO क्यों बनाया है? मदर CEO क्यों नहीं? मदर भी CEO हो सकती है। आपने तो मैनेजर दिया है पोस्ट। जी, लेकिन मेरे पिता यहाँ पे शिक्षक हैं। दूसरी बात ये कि आपने मदर से पूछ के ये लिखा है? जी नहीं। तो ये भी तो गलत बात है। ये आप किस तरीके से देखती हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सर, मैं अपनी माता को एज ए मैनेजर ही देखती हूँ। ये देखती तो हैं, क्यों देखती है? क्यों देखना चाहिए? सर, मैनेजर का काम होता है कोऑर्डिनेट करना और सारे लोगों का मतलब जरूरत पूरा करना, और माँ हमेशा वो करती है। पिता भी करते हैं, लेकिन पिता इनडायरेक्टली माँ के थ्रू करते हैं। अच्छा, करती तो हैं, ठीक है। तो क्या उनको रिटर्न में क्या मिलता है? रिटर्न में मैनेजर तो है तो फिर तो रिटर्न जी प्यार मिलता है। मतलब अदरवाइज कुछ नहीं मिलता है? अदरवाइज प्यार मिलता है। सर, इंडियन फैमिली में तो सैलरी नहीं मिलती है मम्मा को, लेकिन प्यार और केयर जो होता है बच्चों की तरफ से या फैमिली के अदर मेंबर की तरफ से, वो एक्चुअल में मदर लोग के लिए सैलरी ही है। तो आप भी एज अ फैमिली मैनेजर काम करना चाहेंगे आगे? सर, मैं दोनों रोल निभाना चाहूँगी। तो आप बताइए, अगर फैमिली मैनेजर का जो रोल है वही रोल अगर आपके लाइफ में भी रहेगा और साथ में सिविल सर्विस में आने के बाद इतना सारा काम का प्रेशर रहेगा, कैसे आप दोनों का हैंडल करेंगे? एक ऑफिस में मैनेजर हैं आप, फिर फैमिली में भी मैनेजर है, तो दोनों मैनेजर। सर, इच्छा शक्ति होने से हर कुछ मैनेज किया जा सकता है। वो तो ठीक है, इच्छा शक्ति तो है, लेकिन टाइम तो 24 घंटे ही है ना। जी। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ जाए, क्योंकि मैनेजर है तो फिर तो काम करना ही पड़ेगा। मान लीजिए घर पे के कोई बीमार है, हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक है, और ऑफिस में उसी समय एक इम्पॉर्टेंट आपका बोर्ड ऑफिस में एक मीटिंग है, आपके बॉस ने बोला कि आज आना ही पड़ेगा ऑफिस, और इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ऑफिस का जो मीटिंग है वो आप स्किप नहीं कर सकती हैं, और एज ए मैनेजर, फैमिली मैनेजर आपको मैनेज करना है, हॉस्पिटल में ले जाना है ना। आप कैसे करेंगे दोनों काम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में? सर, पहले मैं सीनियर से पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ मिनट का डिले हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो मिनिस्टर आएगा, आप डिले नहीं कर सकते। तो
तो मैं सर एम्बुलेंस बुलवाऊंगी और अपने किसी परिचित को बोलूंगी कि वहाँ पे वो जो भी फैमिली मेम्बर है उन्हें लेकर के चले जाए, और मैं अपना मीटिंग अटेंड करने के बाद वहाँ पे फैमिली के साथ। थैंक यू। देखिए, लिटरेचर की पढ़ाई करने के सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या होते हैं? सर सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इंसान जो है संवेदनशील हो जाता है। अपने आसपास में होने वाले सभी घटनाओं को लेकर के वो जागरूक हो जाता है कि समाज किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, और समाज की आकांक्षाएं क्या है, और हम आज कहाँ हैं, और मतलब मुझे इंडिया से 2 नोबेल प्राइज विनर्स के नाम बताइए आप। जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और एक है सीवी रमन। बस यही 2 हैं? नहीं, और है सर, पर फिलहाल मुझे याद नहीं है। मैं बताता हूँ, मदर टेरेसा जी है, कैलाश सत्यार्थी जी, टैगोर तो लिटरेचर साइड से आते हैं जी, लेकिन कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा, क्या इन दोनों ने भी लिटरेचर की पढ़ाई की थी? सर मुझे पता नहीं है इस बारे में। मदर टेरेसा के बारे में आपको पता है उनका क्या काम रहा है? जी, वो समाज सेवा करती थी। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी के बारे में पता है आपको? वो भी समाज सेवक की है। किस तरह से? वो बच्चों से रिलेटेड फाउंडेशन चलाते हैं, जहाँ बाल मजदूरी से रोका जाता है उन्हें। अच्छा। बाल मजदूरी का संरक्षण किया जाता है। हाँ, तो क्या जिनके पास लिटरेचर की उतनी नॉलेज नहीं है वो संवेदनशील नहीं है? जी अवश्य है ना? जी। संवेदनशीलता लिटरेचर के बाहर भी हो सकती है जी। है ना? ये हमारे देखने का नजरिया होना चाहिए। ठीक, तो ठीक, पहला बेनिफिट संवेदनशील। और हमारे आसपास में जो भी समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, या जो परिवर्तन हमें समाज में चाहिए, उसका आईना एक मतलब साहित्य देता है। जो परिवर्तन समाज में चाहिए, हाँ, उसका आईना साहित्य देता है। तो समाज में परिवर्तन तो आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे की तरफ ले जाने के लिए चाहिए ना, लेकिन साहित्य तो पहले लिखा जा चुका है। सर आज भी तो साहित्य लिखे जा रहे हैं। ठीक है, आज भी साहित्य लिखे जा रहे हैं। तो आपका कहना है कि आज की साहित्य से प्रेरणा लेके हमें आगे की तरफ जाना चाहिए और पहले वाले साहित्य से नहीं लेनी चाहिए? सर वहाँ से भी हमें सीख मिल सकती है। कोई एग्जाम्पल आपको? सर गोदान से है, जहाँ होरी जो किसान है उसकी समस्याओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किसान किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, और इससे हम आगे फ्यूचर में देख सकते हैं कि हम किसान के लिए क्या कर सकते हैं। तो किसान की समस्या जो उस टाइम पे थी जी, वो आज भी वही है या कुछ चेंज हुआ है? सर मोटे तौर पे तो वही है, लेकिन कुछ चेंज जरूर आए हैं वहाँ पे। अच्छा, और जो सामाजिक और राजनीतिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आया है? उसमें भी चेंज आया है। तो फिर कैसे हम वहाँ से समस्या उठा के और आज के दिन में उसको आज के जैसा मान के और आज का सलूशन देंगे? और क्या फायदे होते हैं लिटरेचर से? और क्या फायदे होते हैं? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक एस्चुरी और एक लगून में क्या डिफरेंस होता है? सर एस्चुरी जो होता है वो अचानक समुद्र के पास बनता है, और लेगून भी समुद्र के पास ही बनता है। लेकिन एस्चुरी जो होते हैं वो अचानक से जब पर्वत से समुद्र मिल जाता है तब बनता है, जहाँ पे वो गाद इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। लेकिन लेगून में जो होता है ना, समुद्र और नदी के बीच का, मतलब जो भूमि के बीच का क्षेत्र होता है, जहाँ पर पानी जम जाता है। समुद्री पानी एंटर जरूर करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो लेगून होता है। अच्छा, तो अगर वाटर की क्वालिटी देखें या वाटर की सैलिनिटी देखें तो क्या डिफरेंस आएगा एक लगून वाटर में एंड एस्चुरी वाटर में? सर एस्चुरी वाला जो वाटर होगा वो फ्रेश वाटर होगा, उसमें सैलिनिटी कम होगा, और लेगून वाले में थोड़ा सा सैलिनिटी ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसमें सर समुद्री पानी प्रवेश कर रहा है। और एस्चुरी में? एस्चुरी में नदी का पानी होता है। एक डेल्टा और एक बेसिन में क्या डिफरेंस है?
सर डेल्टा जो है नदी द्वारा अंतिम अवस्था में बनाया जाता है, और बेसिन जो होता है वो नदी की जल धारण करने की क्षमता होती है, जो अपनी शुरुआत से लेकर के वो अंत तक धारण करता है। अच्छा, तो अगर किसी सी के आसपास डेल्टा भी बन रहा है और बेसिन भी बन रहा है, ऐसा पॉसिबल है जहाँ पे रिवर एंड कर रही होती है और सी के पास जा रही होती है, वहाँ पे डेल्टा और बेसिन दोनों हमें फॉर्म्स मिलते हैं? सर पॉसिबल है। पॉसिबल है। क्या डिफरेंस आएगा दोनों में? और समुद्र की तरफ जो समुद्र से डिस्टेंस होगी वो डेल्टा की ज़्यादा होगी या बेसिन की ज़्यादा होगी? सर समुद्र से जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा का कम होगा। यानी एकदम लास्ट पॉइंट पे डेल्टा बनेगा? जी। और बेसिन उसके पहले बनेगा? बेसिन भी अंत तक जाता है। अच्छा, तो कंपैरेटिव स्टडी करके आप मुझे बताओ पहले क्या बनेगा? सर बेसिन तो शुरू से ही बनता आ रहा है, जब से नदी का उद्गम होता है वो तब से बेसिन बनता रहता है, लेकिन डेल्टा अंतिम अवस्था में बनता है। हाँ, लेकिन जब बहुत सी नदी जब ऐसा होता है ना कि बहुत सारी नदी समुद्र में मिलती है या एक बड़ी धारा बन के फिर समुद्र में मिलती है, जी, है ना? तो अगर उस केस में डेल्टा और बेसिन दोनों बन रहा है तो समुद्र से किसकी डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी? सर मुझे मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगी। ओके, ठीक सर। दिव्या जी सर। क्या साहित्य में क्या क्या पढ़ा है आपने? सर साहित्य में मैंने अपभ्रंश, अवहट। अभी का क्या पढ़ा है? वर्तमान दौर में कोई साहित्य पढ़ा है? नहीं सर। तो कैसे कह रही हो तुम कि जो परिवर्तन समाज में चाहिए वो साहित्य देता है? हम 1936 के गोदान से जी आज के समाज को बदल सकते हैं? सर उन समस्याओं को हम देख सकते हैं जो आज भी है, जैसे जाति समस्या था। मतलब हमें ये तलाशना होगा ना कि आज भी कौन हाँ, कौन सी आज भी वो समस्याएं हैं। और आपने वर्तमान साहित्य को पढ़ा नहीं है, जी। तो आपने ये कैसे कह दिया? आपको ये तो मालूम होना चाहिए। जी। कुछ भी, कोई भी साहित्य नहीं पढ़ा है, बांग्ला साहित्य भी नहीं पढ़ा है? नहीं सर, लास्ट मैंने शरद चंद्र का कौन सा उपन्यास पढ़ा था? चरित्रहीन? जी, चरित्रहीन पढ़ा था। क्या है वो उपन्यास? छोटे में बताओ कि क्या कहता है। सर उसमें बताया गया है कि एक औरत को लोग बिना जज की, मतलब जज कर लेते हैं तुरंत कि चरित्रहीन है, वास्तव में वो ऐसा होता नहीं है। क्या मतलब चरित्रहीन नहीं उसके होता। पात्र का नाम हम याद है? पूछते सर अब फिलहाल नहीं याद है। और शरदचंद्र ने और क्या क्या लिखा है? कुछ पुस्तकें? सर नहीं याद है। कुछ नहीं? देवदास वगैरह कुछ भी नहीं? जी, देवदास लिखे हैं उन्होंने। याद है? इसके अलावा और कोई बांग्ला राइटर? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अभी के दौर में पिछले 50 साल के दौरान के कुछ नाम? पिछले 50 साल सर मुझे याद नहीं है। आशापूर्णा देवी, महासुधा देवी? नहीं? नहीं सुना है? सुना है मैंने। इनका कुछ पढ़ा नहीं है? जी नहीं, पढ़ा नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में कुल मिला के आपने गोदान पढ़ा है जी, निराला पढ़ा है, राम की शक्ति पूजा। जी। राम की शक्ति पूजा क्या है? राम, अगर मैं कहूँ कि राम की शक्ति पूजा जी, दलित विरोधी है, आप इसे मानेंगे? सर मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है कि उसमें दलित विरोधी कोई बात की गई है। क्यों नहीं याद आ रहा आपको? उसका जो पूरा परिप्रेक्ष्य है, जी, वो परिप्रेक्ष्य ही जो पूरा सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक पूरे समाज की उपेक्षित किया गया है एक सवर्ण लेखक के द्वारा। ऐसा नहीं याद आ रहा है? सर मुझे याद नहीं आ रहा। और क्या पढ़ा है? सर मैंने सरोज स्मृति पढ़ा है। सरोज स्मृति पढ़ा है। अब आप कहेंगे कि वो उन्होंने अपनी बेटी के उस पे जी। लिखा था,
तो बेटी कैसे मरी थी, कुछ आइडिया है? सर उन्हें शायद 6 रोग हो गया था, इसलिए वो मर गई थी। अच्छा, 6 रोग के बारे में कुछ समझ में है कि ये कब की बात हो रही थी? इतिहास भी आपने पढ़ा है? जी। इस 6 रोग के इतिहास में भी अपनी भूमिका है? जी। कब? 1799 में। और तो ये 6 रोग इनको कब हुआ था, कुछ ऐसा है? आपने कभी कोशिश की है कि ये 6 रोग कब हुआ था सरोज को? नहीं सर। 1917 के आसपास 6 रोग का विस्तार हुआ था भारत में। जी। याद है कुछ? नहीं सर। अच्छा, साइकिलिंग का क्या है कॉन्सेप्ट आपका? सर साइकिलिंग में मैं सिटी बाइकिंग पसंद करती हूँ। सिटी बाइकिंग मतलब शहर में घूमने का? सर हाँ। हाँ। यही ना? जी। अच्छा, तो कितनी दूर तक गई हैं आप साइकिल चला के? सर ऐसे मैं डेली लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक जाती हूँ। अच्छा, जब भी मन करता है, जब भी खाली होती हैं? जी, जब मन करता है या जब खाली होती हूँ तब भी। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है? सर इससे एंजाइटी लेवल कम होता है, अच्छी नींद आती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मूड अच्छा हो जाता है। साइकिलिंग पे कोई फिल्म है? सर मुझे तो याद नहीं है। नहीं याद है? नहीं। एक हॉलीवुड की मूवी है बाईसाइकिल थीफ, देखी है आपने? नहीं सर। बाईसाइकिल थीफ देखी है? नहीं देखी। कोई बुक पढ़ी है साइकिलिंग को लेकर? नहीं सर। किसी सोशल वर्कर को जानती हो जो साइकिल से घूमते जी, प्रीति मस्के। कहाँ, कौन है ये? सर ये एक साइकिलिस्ट है जिन्होंने हाल ही में अंगदान को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए करीब 12 राज्यों की यात्रा की थी उन्होंने। आपकी इच्छा है साइकिल पे अगर आपको जाने दिया जाए, परिवार की अनुमति मिले, जी, तो आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहेंगे? सर मैं पूरा भारत घूमना चाहूँगी साइकिल से। पूरा भारत? जी। मणिपुर में जो हिंसा फैल रही है, जी, वहाँ के लोगों को संदेश देना हो तो साइकिल की कौन सी खूबी है जिसके जरिए आप संदेश देना चाहेंगे? सर मैं साइकिल को अगले पहिए को हम देश के रूप में देखते हैं, पिछले वाले को लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। और हम मतलब दोनों जो पैडल होते हैं वो प्रशासन है और एक तरफ कार्यपालिक मतलब विधायिका है। उन दोनों में अगर बैलेंस रहेगा तो अच्छे से चलेगा। तो वही तो ये कैसे वो समझेंगे? मैतेई और जो दूसरी जो आदिवासी जाति है, क्या नाम है उसका? कुकी। इन दोनों के बीच को कैसे समझाएंगे आप? ये दोनों को कैसे समझाएंगे जो आपने बोला है? जी, वो तो उन्होंने देखा है। जी सर, जिस प्रकार साइकिल के दोनों पहिए चलते हैं तो अगर साथ काम करते हैं तो अगर सभी जनजातियां साथ मिलकर के काम करेंगी तो अच्छे तरीके से चलेंगी, आगे प्रोग्रेस करेंगी, ये बता सकते हैं। थैंक यू सर। दिव्या, कैसे लगा आपको? सर बहुत ज़्यादा नर्वस थे। हाँ, बहुत ज़्यादा नर्वस थी और शुरू में तो बहुत ज़्यादा, है ना, बोल नहीं पा रही थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया आपको, क्यों इतना डर लग रहा था? सर अभी हम तुरंत मतलब जस्ट अभी आए थे और थोड़ा एंजाइटी भी था कि मॉक देना है बोल के। नहीं ठीक है, इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम वहाँ जाएंगे जब देने तो कुछ समय पहले पहुँच जाना, है ना, एकदम फाइनल मोमेंट में मत जाना। और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेना बिफोर यू एंटर दी रूम, है ना। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा अंदर उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, आप ठीक ठाक बोल लेती हैं, लेकिन वो फैमिली मैनेजर ये सब नहीं लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सर उसके बदले क्या लिखूँ कि हाउस मेकर हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, अच्छा, है ना। तो फैमिली मैनेजर एक ऐसा टर्म है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और फिर जो यहाँ पे हुआ कि आप उस तरीके से जब आप बोल रही थी बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बेसिकली। एक हायरार्की बना लेना, है ना, वो घर के अंदर वो ठीक नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका अवॉइड करना। अदरवाइज़ आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और ये ज़रा ज्योग्राफी का पोर्शन थोड़ा सा देख लेना आप। तो ज्योग्राफी मुझे नहीं समझ में आया इस स्टोरी में। आपने बोला नदी अगर पहाड़ से सीधा
समुद्र में गिरता है, पर पता नहीं वो तो पहाड़ से तो सीधा समुद्र में गिरता है नहीं। जी, नर्मदा और ताप्ती समुद्र मतलब विंध्याचल और सतपुड़ा को पार करके तुरंत समुद्र में उतरती है, इसलिए वहाँ एस्चुरी बनती है। है ना, देख लेना आप, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अलग अलग कोर्स होता है ना नदी का, जी, है ना, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स, तो वो ज़रा देख लीजिएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस जितना हो सके रिवाइज करके चलिए जाना, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। दिव्या, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस पढ़ा है जी उसमें आपने BAS या BPS नहीं पढ़ा है? सर, मैं पुलिस सेवा के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, और मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसलिए नहीं भरा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ श्रम सेवा में। और श्रम सेवा जो होता है नियोजन, जी, नियोजन पहला ही दिखा है जी, नियोजन सेवा। अच्छा, हाँ हाँ, तो सर नियोजन सेवा मुझे लगता है कि हर जो सरकार की सारी जो स्कीम चल रही है वो इसलिए है क्योंकि लोगों के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है। अगर पैसे होंगे तो शायद इतनी सारी स्कीमों की जरूरत भी नहीं होगी। तो अगर रोजगार अगर दिया जाए, इसलिए नियोजन पे मैंने। अच्छा, और पे बैंड सेम है दोनों का, देखा है आपने? BS का या नियोजन का, श्रम का सेम है जी, लेवल 9 है, लेवल 9 है दोनों का ही। तो ये आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन है जी। ठीक, ऑल द बेस्ट।